दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के बारे में बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एसएससी सीजीएल के लिए कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, एसएससी सीजीएल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एसएससी सीजीएल की एज लिमिट क्या है, एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या होता है, यानी कि हमें इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन कब आती है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, मतलब इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर की माइनस मार्किंग होती है और कितने नंबर मिलते हैं, एसएससी सीजीएल की कट ऑफ कितनी जाती है, एसएससी सीजीएल के लिए मेडिकल और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स बताऊंगा जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये एक कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी पोजीशंस के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम का मेन एम क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करना होता है। दोस्तों एसएससी सीजीएल एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है जो ग्रेजुएट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सेलेक्ट करने के लिए कंडक्ट किया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों चलो जानते हैं कि एसएससी सीजीएल से आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। दोस्तों एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू कैंडिडेट को इंडियन गवर्नमेंट के वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपका पहला असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एसओ। दोस्तों ये एसओ का काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट्स और फाइल मैनेजमेंट का। फिर उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसमें दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है जहाँ पर आपको टैक्स असेसमेंट, ऑडिट्स और इन्वेस्टिगेशंस का काम मिलता है। फिर आपकी दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट आती है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। दोस्तों इसमें आपको सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है जहाँ पर आपको कलेक्टिंग एक्साइज ड्यूटी, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज और इंस्पेक्शंस के जैसे जॉब रोल्स मिलते हैं। फिर आपको दोस्तों नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर। दोस्तों इसमें आपको सीबीईसी, जीएसटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में जॉब मिलती जहाँ पर आपको जीएसटी रिलेटेड मैटर्स को मैनेज करना होता है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है असिस्टेंट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। इसमें दोस्तों आपको मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में जॉब मिलती है और इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, डाटा मैनेजमेंट और क्लरिकल ड्यूटीज मिलती हैं। अब दोस्तों आपकी नेक्स्ट पोस्ट आती है टैक्स असिस्टेंट। दोस्तों इसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है। फिर दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट ऑडिटर। इसमें दोस्तों आपको सीएजी और अदर डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलती है। फिर आपको दोस्तों आता है अकाउंटेंट, कंपाइलर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। दोस्तों एसएससी सीजीएल के थ्रू कैंडिडेट को इन सारी पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाता है जो कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिक्रूटमेंट अलग अलग होती है, इसीलिए कैंडिडेट को अपने इंटरेस्ट और क्वालिफिकेशंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। अब दोस्तों चलो एसएससी सीजीएल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल के लिए आपको क्लास 12 पास करने के बाद किसी भी स्ट्रीम से आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। और फिर दोस्तों इसके एज लिमिट की बात करें तो अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल मांगी जाती है। वहीं पर दोस्तों अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो इसमें आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है तो उनकी एज 18 से 33 साल हो जाती है। और ऐसे ही सेम SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है तो उनकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 35 साल हो जाती है। दोस्तों एसएससी सीजीएल के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद ही आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों चलो एसएससी सीजीएल के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का सिलेबस काफी वास्ट है और इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट और टॉपिक शामिल होते हैं। इसके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को इनको सब्जेक्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग और प्रिपरेशन करनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, साइलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे फिगर सीरीज जैसी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। और दोस्तों इसके जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जनरल नॉलेज और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है। और दोस्तों इसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाई करनी होती है। अब दोस्तों इसके इंग्लिश कंप्रेहेंशन की बात करें तो उसके अंदर आपको रीडिंग कंप्रेहेंशन, वोकैबुलरी जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर में टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, सेंटेंस करेक्शन और पैराजम्बल जैसी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल का सिलेबस काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और कैंडिडेट को हर सेक्शन पर फोकस करना काफी जरूरी है। अब दोस्तों चलो एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम का पैटर्न 2 टीयर में डिवाइडेड है। पहला टीयर 1, दूसरा टीयर 2। हर टीयर का अपना एग्जाम पैटर्न, मार्किंग
मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन टाइप्स लेवल अलग अलग होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपसे टीयर 1 एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी आपको 200 नंबर मिलते हैं। इस पेपर को करने के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें दोस्तों आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कंप्रेहेंशन से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों उसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हर गलत आंसर पर आपका 0.5 यानी आधा नंबर काट लिया जाता है। अब दोस्तों इसके टीयर 2 एग्जाम की बात करें तो दोस्तों इसका टीयर 2 एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है और इसमें भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पेपर में आपसे दोस्तों क्वांटिटेटिव एबिलिटीज से 100 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेहेंशन से 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके दोस्तों आपको 400 नंबर क्वांटिटेटिव एबिलिटी के मिलते हैं और 200 नंबर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंशन के मिलते हैं। और इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और इसकी निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसका निगेटिव मार्किंग 1/4 है यानी आपका 1/4 नंबर, जिसको 0.25 नंबर बोलते हैं, वो उतना काट लिया जाता है। अब चलो दोस्तों एसएससी सीजीएल के कट ऑफ के बारे में जानते हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल के टीयर 1 का कट ऑफ जनरल कैटेगरी वालों के लिए 80 से 85 नंबर होता है, ओबीसी वालों के लिए 75 से 80, एससी वालों के लिए 70 से 75 और एसटी वालों के लिए 65 से 70 नंबर होता है। और दोस्तों इसका टीयर 2 का जनरल वालों के लिए 400 से 450 नंबर, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 375 से लेकर 425 नंबर, एससी कैटेगरी वालों के लिए 350 से लेकर 400 नंबर और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 330 से लेकर 380 नंबर मांगा जाता है। अब दोस्तों चलो एसएससी सीजीएल के फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी प्राइमरली उन पोस्ट के लिए होता है जिनमें फिजिकल स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस यानी सीएपीएफ, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर एईओ, इन लोगों के लिए फिजिकल क्राइटेरिया मांगा जाता है। दोस्तों एसएससी सीजीएल में आपकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर मेल्स के लिए मांगी जाती है और फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें मेल का चेस्ट 76 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर का, और फीमेल्स की कोई भी चेस्ट मेजरमेंट नहीं होती। और दोस्तों इसके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में मेल्स को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है और फीमेल्स को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की। और दोस्तों इसके मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो एसएससी सीजीएल के फाइनल रिजल्ट के बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन अलग अलग ऑथराइज्ड मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल में कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों डॉक्टर कैंडिडेट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हाइट, वेट और बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई चेक किया जाता है। कैंडिडेट की आंखों की साइट टेस्ट की जाती है जिसमें डिस्टेंस विजन, नियर विजन और कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है। दोस्तों इसमें कैंडिडेट की हियरिंग एबिलिटी भी चेक की जाती है। कैंडिडेट से उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है जिसमें पास्ट इलनेस, सर्जरीज या क्रॉनिक डिसीजेस के बारे में बताना होता है। दोस्तों कैंडिडेट को मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिट होना जरूरी है। ये स्टैंडर्ड अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैराई कर सकती है। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो इससे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर किसी कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट में फिट नहीं पाया जाता तो उन्हें री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा सकता है अगर उन्होंने इसके लिए अपील की हो। दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है और उन्हें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अलग स्टेप्स में बुलाया जाता है। अब चलो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स बताता हूँ जो एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन के लिए क्वालिटी कंटेंट और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका पहला चैनल है अड्डा 247, दूसरा अनअकैडमी, तीसरा स्टडी IQ एजुकेशन, चौथा एग्जाम बाजार, पांचवा मॉक टेस्ट बाय ग्रेडअप, छठवां एसएससी सीजीएल ऑफिशियल और सातवां खान अकेडमी, नवा महेंद्र गुरु और आपका 10वां संदीप सिंह और आपका लास्ट और 11वां तिवारी अकेडमी। दोस्तों इन चैनल्स को आप फॉलो करके एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में बेटर अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस गेन कर सकते हैं। इनके अलावा आपको रेगुलर अपडेट और एग्जाम स्ट्रेटेजीज भी मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव बनाएंगी। तो अगर आपको ऐसे करियर से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।